बगीचे उजड़ गए माली के, उसके लगाए दरख्त आज भी हैं। भगवान करे आपको सारी जहां की मोहब्बत मिले, बस एक लड़की की ना मिले। माना कि जमाने से जुदा होती, माना कि जमाने से जुदा होती है, मगर अपने बच्चों के लिए खुदा होती है, और ऊपर वाले से मांगी हुई सारी फरियाद हो गए। उनका रूबरू हुए जमाना हो गया, उनका रूबरू हुए जमाना हो गया। हमको भी मुस्कुराए कई रोज हो गए, हमको भी मुस्कुराए कई रोज हो गए। कि वो इस वहम में जिए कि नहीं किसी की वो, मैं इस यकी पे मरूं, मैं सिर्फ उसी का हूं, आज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है newstrek.com के आज वैलेंटाइन स्पेशल प्रोग्राम पे। न्यूज़ट्रैक लेकर आया है परवाज, फील द लव। ये एक टॉपिक है जिसपे आप अपनी कविताओं को, अपनी रचनाओं को आकर यहाँ पर गढ़ सकते हैं। ये मंच हमने प्रदान किया है शहर के युवा शायरों को, युवा लोगों को, और युवा जितने भी हैं इस मंच के माध्यम से आकर अपनी कविताओं को रच सकते हैं, अपनी कविताओं को कह सकते हैं। हमारे साथ आज यहाँ पर मौजूद है बहुत सारे युवा, जिनमें से हम कुछ लोगों के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज के दिन के बारे में बात करते हैं। आज का दिन है वैलेंटाइंस डे। पिछले एक हफ्ते से इस क्रम में कई डे बनते चले आए हैं। लोग अपने प्रेमी को, अपने महबूब के बारे में अच्छी शायरियाँ भी लिखते रहते हैं, फेसबुक पे उसे पोस्ट करते हैं और लोगों से उसके बारे में बात भी करते हैं। अपने महबूब के बारे में बात करते करते वो तरह तरह की भावनाएं उनके अंदर, उनके जज्बात जो दबे होते हैं वो भी निकल आते हैं। उन्हीं जज्बातों को आज यहाँ पे मंच दिया गया है न्यूज़ट्रैक के माध्यम से। न्यूज़ट्रैक युवा शायरों के साथ आज यहाँ पे मौजूद है और उनको ये बताना चाहता है कि इसका टॉपिक है परवाज, फील द लव। आप अपने ख्यालातों की, अपने तसव्वुरात को कितने ऊंचाई तक लेके जा सकते हैं, उसको यहाँ पे जमी पे रहते हुए आपको बताना है। तो सबसे पहले आज मैं इरशाद कामिल की 2 लाइनों के साथ शुरुआत करता हूँ कि वो इस वहम में जिए कि नहीं किसी की वो, मैं इस यकी पे मरूं, मैं सिर्फ उसी का हूं, आज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा। हमारे लखनऊ के एक शायर थे, नामी शायर मजाज लखनवी, असरारुल हक। उनके बहुत ही क्या कहें, तरक्की पसंद शायर थे। तरक्की पसंद उनकी एक नज्म भी थी। नज्म का उन्वान था आवारा। शहर की रात मैं नाशादो नाकारा फिरूं, जगमगाती जागती सड़कों पर आवारा फिरूं, गैर की बस्ती है दर बदर मारा फिरूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशत दिल क्या करूं। तो मजाज लखनवी की ये शायरियां इस लखनऊ की धरती पर आज तक जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगी। जब नरगिस आई थी मजाज के पास, नरगिस जिनके बारे में आप लोगों को क्या बताना, खूबसूरत तारिका हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री की, वो आई मजाज साहब से, वो मिली मजाज साहब से, उन्होंने बातचीत किया तो मजाज साहब से कहा, उन्होंने एक दरख्वास्त की, मजाज साहब आप मेरे ऊपर कुछ सुनाइए। तो कहा था, तेरे माथे पे आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। ये शायरी आज के दिन कहने का मतलब ये है कि आज हम उन पुलवामा में शहीद हुए हमारे सैनिकों को श्रद्धांजलि भी देते हैं, उनके लिए हम अपने भावनाओं को जागृत करते हैं। आज पूरा देश उनके लिए प्रार्थनाएं कर रहा है। तमाम सैनिक जो हैं वो वहाँ पर डटे हुए हैं, हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, तो हम उनको भी शत नमन करते हैं। न्यूज़ट्रैक की तरफ से पुलवामा में शहीद हुए सारे सैनिकों को हार्दिक श्रद्धांजलि, उनको हम दिल से याद करते हैं। वो हमारी सेना, हमारी इंडियन आर्मी हमारे लिए वहाँ डटी हुई है, यही बहुत बड़ी बात है। चलिए आज हम इस कार्यक्रम के मुद्दे पे आते हैं, परवाज, फील द लव पे। तो सबसे पहले हमारे बीच आएंगे आदित्य पांडे, जो कि बेसिकली देवरिया से बिलोंग करते हैं। आज ये आएंगे और अपनी जज्बातों से हम सबको नए कलेवर में, नए रंग में ढाल देंगे। तो आइए आदित्य भाई, आइए, लीजिए अब मंच आपका है। पहले इंट्रोडक्शन दूंगा अपना, तो इंट्रोडक्शन भी मेरा शायरियों के अंदाज में ही होगा।
नाम से आदित्य हूं मैं, नाम से आदित्य हूं मैं, काम से हूं थोड़ा जिम्मेदार, देवरिया का रहने वाला और पेशे से हूं एक पत्रकार। तो आज वैलेंटाइन डे है, तो वैलेंटाइन डे के हिसाब से पहले मोहब्बत से शुरुआत करेंगे और फिर आज हम लोग ब्लैक डे भी इसे आज अब घोषित कर चुके हैं, तो फिर वहाँ तक चलेंगे। तो पहले मोहब्बत से शुरुआत करते हैं कि मोहब्बत को फरेब कहते हो, मोहब्बत को फरेब कहते हो, कितना अजीब हो तुम। मोहब्बत को फरेब कहते हो, कितना अजीब हो तुम, कैसी बेशर्मी है आदित्य, निहायती बदतमीज हो तुम। मोहब्बत को फरेब कहते हो, कितना अजीब हो तुम, कैसी बेशर्मी है आदित्य, निहायती बदतमीज हो तुम। तुम अकेले नहीं जिसने इश्क में दगाबाजी देखी है, तुम अकेले नहीं जिसने इश्क में दगाबाजी देखी है। अब कमरे से बाहर आओ, कितना अजीब हो तुम, अब कमरे से बाहर आओ, कितना अजीब हो तुम। तो प्रिंस तो नाम था, मगर लोग मुझे दर्द की दुकान के नाम से जानते हैं। तो चलिए मैं शुरुआत अपने नाम से करता हूँ, हर बार तो अपने नाम पर ही आता हूँ। यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, शायद कुछ लोगों ने किसी ने कहा था पावन पर्व, किसी बेहद पावन पर्व, पवित्र पावन पर्व आपके लिए होगा भाई, जो हमारे लिए है वो मैं बताता हूँ नाम से अपने, कि जिनके दिल टूटे हुए होते हैं वो मुझे अपना भाईजान कहते हैं, जिनके दिल टूटे हुए होते हैं वो मुझे अपना भाईजान कहते हैं। और इतना दर्द समेट रखा है इस दिल में, इतना दर्द समेट रखा है इस दिल में कि लोग मुझे दर्द की दुकान कहते हैं। अच्छा, मोहब्बत बहुत टाइप की होती है, मगर इंसान की जो पहली मोहब्बत होती है, अगर मैं बता दूं तो जरूर तलब जाएगा, वो माँ होती है। सबके लिए अजीज होती है माँ। तो माँ के लिए कुछ लिखा है, मैंने शायद ये दूसरी बार सुना रहा हूँ मंच पे, मैंने माँ पर कभी नहीं लिखा, बेवफाई पे बहुत लिखा, एक्स पे बहुत लिखा, पर आज माँ पे सुनाता हूँ कुछ आपको मैं। ओके। माना की जमाने से जुदा होती है, माना की जमाने से जुदा होती है, मगर अपने बच्चों के लिए खुदा होती है। और ऊपर वाले से मांगी हुई सारी फरियादों को, ऊपर वाले से मांगी हुई सारी फरियादों को जमीन पर पूरा करने वाली मां होती है। और 6 महीने की मोहब्बत में हाथ की नसें काटने वाली, और 6 महीने की मोहब्बत में हाथ की नसें काटने वालों, ये तो बताओ 9 महीने कोख में रखने वाली का कसूर क्या है। 6 महीने की मोहब्बत में हाथ की नसें काटने वालों, ये तो बताओ 9 महीने कोख में रखने वाली का कसूर क्या है। गर्लफ्रेंड की बेवफाइयां याद रहीं, गर्लफ्रेंड की बेवफाइयां याद रहीं, मां के आंसुओं का क्या है। और हर 5 मिनट में पूछने वालों, मेरे बाबू ने खाना खाया क्या। हर 5 मिनट में पूछने वालों, मेरे बाबू ने खाना खाया क्या, ये तो बताओ कभी माँ को एक गिलास पानी पिलाया क्या। शायद जो अगली शायरी सुनाऊं सबने सुन रखी होगी, फिर भी सुना रहा हूं। ये कश्मीर के ऊपर है और हुस्न के ऊपर भी है। जरा गौर फरमाइएगा शेर में मेरे, कि माना कि तू खूबसूरत है कश्मीर की तरह, माना कि तू खूबसूरत है कश्मीर की तरह, मगर तुझे पाना जरूरी थोड़ी है। माना कि तू खूबसूरत है कश्मीर की तरह, तुझे पाना जरूरी थोड़ी है। और हम तेरी मोहब्बत में खुद को बर्बाद कर दें, और हम तेरी मोहब्बत में खुद को बर्बाद कर दें। अरे हम आशिक हैं, पाकिस्तान थोड़ी हैं। तो एक अगला अर्ज करूंगा कि अभी यहाँ पे यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, तो एक राय दे रहा हूं भाई, बड़े भाई की राय है, बहुत झेला है। तो सुनिएगा। हंसी चेहरों में तुम वफा ढूंढ रहे हो, हंसी चेहरों में तुम वफा ढूंढ रहे हो, ये तो वही वाली बात हो गई, चाय में तुम शराब का नशा ढूंढ रहे हो। तो चलिए आते हैं। अच्छा चलिए, अब यार हर आशिक की एक चाहत होती है कि अपने हाथ से अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ दूं मैं, तो उस पर कुछ लिखा है, तेरी मोहब्बत ने देखो हमें क्या से क्या बना दिया, तेरी मोहब्बत ने देखो हमें क्या से क्या बना दिया, और बड़ी चाहत थी तुझे अपने हाथों से कुछ देने की, और बड़ी चाहत थी तुझे अपने हाथों से कुछ देने की, इसलिए तेरे कॉलेज के बाहर बताशे का ठेला लगा लिया। चलिए गौर पे आते हैं। तुमसे मोहब्बत क्या हुई तो क्या तेरी गली में आना छोड़ दे, तुमसे मोहब्बत क्या हुई तो क्या तेरी गली में आना छोड़ दे, बड़े आशिक हैं तेरी गली में मेरे,
बड़े चाहने वाले हैं तेरी गली में मेरी, अब तेरी मोहब्बत के चक्कर में क्या बताशे का ठेला लगाना छोड़ दें। अच्छा, मोहल्ले की भी मोहब्बत होती है भाई, मोहल्ले वाली मोहब्बत, मतलब वो कहते हैं मोहल्ले की मोहब्बत है, फेसबुक नहीं चलती, चिट्ठे चलते हैं, रॉकेट मार दिया, पतंग गिरा दी, तो उस पर कुछ लिखा था मैंने। नहीं, लोग हंस रहे हैं, सबने किए हैं कांड ये सब। तो चलिए सुना देता हूं मैं। जो हमें अच्छा लगा वो हमने कह दिया, जो हमें अच्छा लगा वो हमने कह दिया, जो उनके समझ में आया उन्होंने समझ लिया। जो हमें अच्छा लगा वो हमने कह दिया, जो उन्हें समझ में आया उन्होंने समझ लिया। और हमने खत फेंका उनके लिए, हमने खत फेंका उनके लिए, उनकी मम्मी ने हमारे पापा का समझ के रख लिया। चलिए आता हूँ, चलिए अपनी औकात पे आता हूँ। लोग साथ बिछड़ गए हैं तो बताता हूँ उनको कि क्यों अनजान हो तुम मुझसे, तुम मेरे खास बन जाओ। कि क्यों अनजान हो तुम मुझसे, तुम मेरे खास बन जाओ। और मैं तो चाहता हूं तुम मेरी शायरी का अल्फाज बन जाओ। तो आता हूं नेक्स्ट शायरी पे आता हूं, अपनी औकात पे आता हूं, जिसके लिए जो मेरी स्पेशलिटी है। मैं बेवफाई पे सुनाता हूं, गम पे सुनाता हूं, उसका माहौल सुना दिया मैंने कुछ। तो आता हूं अपनी औकात पे। कितनों का दिल तोड़ कर आई है तेरा भी तोड़ देगी, कितनों का दिल तोड़ कर आई है तेरा भी तोड़ देगी। स्प्लेंडर वाले को छोड़ा था तेरी बुलेट के लिए, स्प्लेंडर वाले को छोड़ा था तेरी बुलेट के लिए, अब कार वाला मिलेगा तो तुझको भी छोड़ देगी। चलिए और एक शेर पे आता हूं। अच्छा, ये भाई अपनी भी एक्सपेक्टेशन है, मुझे भी शादी करनी है, 25 साल उम्र हो गई है, तो मैंने कुछ लिख दिया है कि आओ हम दोनों, देखो चाय और सुट्टा बड़ी कॉमन चीज है भाई, कोई बताए ना बताए, मैं चाय सुट्टा बड़ी कॉमन चीज है। तो उसमें मुझे लिखा था मैंने, आओ हम दोनों धुएं की तरह आजाद हो जाए, आओ हम दोनों धुएं की तरह आजाद हो जाएं, तुम मुझ में घुल जाओ हम तुझ में घुल जाएं, हम तुझ में खो जाएं तुम हम में खो जाओ, आओ हम चाय बन जाएं तुम सुट्टा बन जाओ। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे आते हैं। और एक था, यार कुछ अनोखा हुआ है, यार कुछ अनोखा हुआ है, ये मेरे साथ कैसा धोखा हुआ है, जिसे मिलवाया था कभी उसने कज़न बताकर, जिसे मिलवाया था कभी उसने कज़न बताकर, उसी के साथ उसका रोका हुआ है। चलिए आते हैं भाई। और अच्छा, मैं गर्ल्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, दिल से बता रहा हूँ। ये जो भाई कहते हैं मेरी वाली अलग सी थी, तो मेरी वाली अलग सी थी, इसलिए सुनाता हूँ ये सब चीजें। लोग फेसबुक पर इश्क, लोग फेसबुक पर इश्क, इंस्टाग्राम पर मोहब्बत और व्हाट्सएप पर प्यार करते हैं। लोग फेसबुक पर इश्क, इंस्टाग्राम पर मोहब्बत और व्हाट्सएप पर प्यार करते हैं, और मोहब्बत तो बीएसएनएल के जमाने में हुआ करती थी। यूं दहशत भरी निगाहों से ना देखो हमें, हम कोई वैशी नहीं। जिस राह पर तुम चलती हो, जिस राह पर तुम चलती हो, हर उस राह के पहरेदार हैं। जिस राह पर तुम चलती हो, हर उस राह के पहरेदार हैं। और जो यूं तू स्याही बन जाके बिखर जाती है ना, जो यूं स्याही बनकर बिखर जाती है ना, हम उसी स्याही के अखबार हैं। दो लाइनें और लिखी है कि जो, दो लाइनें और सुनिएगा कि गालों पे उसके होठों, गालों पे उसके मेरे होठों का एहसास आज भी है। गालों पे उसके होठों, गालों पे उसके मेरे होठों का एहसास आज भी है। बदन पे मेरे उसके हर एक निशान, बदन पे मेरे उसके हर एक निशान आज भी हैं। बगीचे उजड़ गए माली के, बगीचे उजड़ गए माली के, उसके लगाए दरख्त, गालों पे उसके होठों, गालों पे उसके मेरे होठों का एहसास आज भी है। गालों पे उसके होठों, गालों पे उसके मेरे होठों का एहसास आज भी है। बदन पे मेरे उसके हर एक निशान, बदन पे मेरे उसके हर एक निशान आज भी हैं। बगीचे उजड़ गए माली के, बगीचे उजड़ गए माली के, उसके लगाए दरख्त आज भी हैं। बगीचे उजड़ गए माली के, उसके लगाए दरख्त आज भी हैं। बरसों पहले लगी थी वो मेरे सीने से, के बरसों पहले लगी थी वो मेरे सीने से,
ना जाने क्यों उसकी महक आज भी है। धन्यवाद शौसत भाई इतनी तारीफ करने के लिए। धन्यवाद न्यूज़ ट्रैक, जहाँ पे ऐसा एक मौका दिया गया है इस पवित्र दिन पर। आप सभी को, ये सिंगल लोगों को पवित्र दिन मुबारक हो। भगवान करे आपको सारी जहाँ की मोहब्बत मिले, बस एक लड़की की ना मिले, वरना सारी जहाँ की मोहब्बत उसके दर्द के आगे कम पड़ जाएगी। तो फिर शुरू करते हैं। चांद को चांद रहने दो, नूर मेरे हमदम का क्या कम है। चांद को चांद रहने दो, नूर मेरे हमदम का क्या कम है। पिलाओ ना मुझे तुम में नशा चाहत का क्या कम है। बड़ी मुश्किल से मिलती है जिंदगी, जी लो इसे जी भर। बड़ी मुश्किल से मिलती है जिंदगी, जी लो इसे जी भर। मिटा दो दुश्मनी दिल से, मजा उल्फत का क्या कम है। ये बाहें डाल बाहों में ना गुजर गलियों से बेपर्दा। ये बाहें डाल बाहों में ना गुजर गलियों से बेपर्दा। शहर में इन दिनों चर्चा मेरी किस्मत का क्या कम है। जरूरत ही नहीं कोई अजूबा देखने की अब, जरूरत ही नहीं है कोई अजूबा देखने की अब। करिश्मा तेरे जैसा एक यहाँ कुदरत का क्या कम है। बहे ना बूंद भी दो आंसुओं की इस दर्द जुदाई में। बहे ना बूंद भी दो आंसुओं की इस दर्द जुदाई में। जो पानी उनकी आंखों में है वो गैरत का क्या कम है। निकल कर भीड़ से तन्हाइयों में मुझसे आकर मिल। असर मेरी मोहब्बत का मेरी कुर्बत का क्या कम है। सुकून हो या रहे बेचैन तू, क्या चाहिए तुझको। ये हंगामा जमाने में तेरी शोहरत का क्या कम है। नहीं करते हैं वो इजहार खुलकर इसका अपने। पकड़कर हाथ मेरा पूछना तबीयत का क्या कम है। ना दीवारें करो ऊंची, बढ़ाओ ना यहाँ दूरी। जहर पहले ही सबके जिस्म में नफरत का क्या कम है। अब मैं भी कुछ सुना देता हूं। इसका उन्वान है सूनी बालकनी। कहते ना कि मोहब्बत में उसकी गलियों में जाना, अगर नहीं गए तो आपने क्या किया। उर्दू में बोलते हैं कूचाए जाना, तो प्रेमिका की गली को कूचाए जाना बोलते हैं। तो मैंने उसी गली में जाकर कुछ बैठकर उसके घर के सामने एक नज्म लिख डाली, उसकी बालकनी को देखते देखते। तो इसका उन्वान है सूनी बालकनी। माना मेरी बातों से तुम्हें ऐतराज होगा, माना मेरी बातों से तुम्हें ऐतराज होगा। मुझसे तुम्हारा कोई इत्तेफाक नहीं होगा, पर कसूर इसमें तुम्हारी बालकनी का क्या है। वो क्यों सूनी खड़ी रहती है, गर्मियों की लू क्यों लगती है। क्यों लगती है पतझड़ के पेड़ों सी, क्यों लगती है बिन रूह जैसे इंसान सी। कभी उस पर तुम आया करो, अपने आप को वहां रख कर सोचा करो। ये बालकनी मेरे आने से कितनी शादाब हो जाती है। जैसे बिन मौसम की बारिश से बहार आ जाती है, तब तुम्हें पता चलेगा कि किसी ने सालों तक कौन सा दर्द झेला है। सूनी बालकनी देखते देखते आंखों पे नश्तर गाड़ा है। वो तुम्हें यहाँ देखकर कितना खुश होगा, मानो खुदा की रहमत मिल गई हो, उसकी कोई हसरत पूरी हो गई हो। वो जिस अकीदत से रोजाना उस मंदिर आता था, उस मंदिर के भगवान उसे साक्षात मिल गए हों। तुम्हारे बस वहां खड़े होने से किसी का दिन पूरा हो सकता है, किसी का जन्म लेना सफल हो सकता है, किसी के लिए वो शाम सहर हो सकती है, आंखों को रोशनी तक मिल सकती है। बस तुम्हारे वहां खड़े होने से सोचो क्या क्या हो सकता है। तो आओगी ना अब शफक को निहारने, ढलते आफताब को देखने, उगते महताब का दीदार करने। आओगी ना। और अगर नजरों को मंजूर हो, तुम्हें ये कबूल हो, तो दो पल के लिए नीचे जरूर देखना, एक लम्हा जरूर मिलेगा। वो तुम्हें देखकर खुश होगा, तुम भी शायद उसे देखकर। तो इसी नज्म के साथ आज इस परवाज़ फील द लव का दी एंड करेंगे। लेकिन ये दी एंड नहीं है, क्योंकि ये लव जो है वो धीरे धीरे फैलता रहेगा और एक ये शुरुआत है, ये हमने इब्तिदा की है। एक इब्तिदा से ही क्या कहते हैं मिल गया कि मोहब्बत की इब्तिदा हमने कर दी उसकी नजरों को देखकर।
मोहब्बत की इब्तिदा हमने कर दी, उसकी नजरों को देखकर उसने मेरी तरफ देखा तो क्या इंतहा हो गई। तो अब यही कहेंगे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ ट्रैक के साथ जुड़ने के लिए। हम फिर मिलेंगे यहीं पर किसी भी रोज, क्योंकि हम लोग हमेशा जब साथ बैठेंगे तो शायरियां मिलेंगी, क्योंकि मिसरे से मिसरे टकराते हैं तो शेर बनता है, और शेर बनेगा तभी हमारी बात बनेगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।